मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अब भी यहां की ज्यादातर आबादी गरीबी के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाई है। नीति आयोग ने पहली बार गरीबी सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में देश में गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश का चौथा नंबर है। देखिए रिपोर्ट। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है वो तो यही बताती है कि कुपोषण, बाल मृत्यु, पेयजल और स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति अब भी खराब है। प्रदेश में पिछले 17 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का भरपूर मौका मिल गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 36.65% लोग गरीब हैं। गरीबी में आदिवासी जिलों की स्थिति बेहद खराब है। अलीराजपुर में 71.31%, झाबुआ में 68.86% लोग गरीब हैं। बड़वानी में 61.60%, डिंडोरी में 56.23% आबादी गरीब है। सीधी में 52.68% और सिंगरौली में 51.92% लोग गरीब हैं। गरीबी के मामले में एमपी से ऊपर सिर्फ 3 राज्य हैं, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 25.01% लोग गरीब हैं। एमपी में गरीबों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 17 साल से शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमेशा क्लेम करते हैं कि हमने गरीबी रेखा से नीचे से लोगों को हटा दिया, लेकिन नीति आयोग ने कहा कि 36% लोग गरीब हैं मध्य प्रदेश के और हिंदुस्तान के 4 प्रदेशों में जा रहा है। नीति आयोग का सर्वे स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे मापदंडों पर किया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकारी योजनाओं पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, इसके जो मापदंड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ मामलों में हम देश में बेहतरी में अव्वल हैं, कुछ मामलों में हम बीच में हैं, कुछ मामलों में पीछे हैं। सच्चाई को स्वीकार करना, क्योंकि संस्थाएं जो हैं सर्वे करती रहती हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि हम पिछले 15-16 साल वर्षों में काफ़ी बेहतर स्थिति में कुपोषण को हटाने के मामले में और तमाम प्रकार की जो हमारी कमजोरियां थी, कमियां थी, जिनसे राज्य बदनाम था, उनको हम दूर करने में समर्थ हुए। जानकारों की माने तो प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की, विशेष काम दिखाई नहीं दिए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट चिंताजनक है और यह वस्तुस्थिति को शो कर रहा है कि धरातल पर बहुत काम करना बाकी है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद कई बार ये दावा किया गया कि प्रदेश को बीमारू की श्रेणी से उबार लिया गया है। हालांकि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सरकार को कई क्षेत्रों में अभी भी काफी काम करना होगा। नीति आयोग का गरीबी सूचकांक जारी हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश गरीबी के मामले में देश में चौथा राज्य है। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की ये स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को राज्य सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में 17 साल भाजपा की सरकार रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश अभी तक गरीबी से क्यों नहीं उबर पाया, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मध्य प्रदेश को एक जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। भाजपा सरकार आने के बाद ये दावे किए गए कि बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को उबार लिया गया है, लेकिन नीति आयोग के गरीबी सूचकांक ने एक बार फिर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।